ये निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूं सती। क्या तुम अपनी मर्यादा को लांघकर मेरे साथ कैलाश चलना चाहती हो, या अपने कुल की मर्यादा का सम्मान करते हो अपने माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहती हो? आपने क्या निर्णय लिया माता? जिस मर्यादा की रक्षा करने हेतु इन्होंने इतना कुछ किया, इतना कुछ सहा, उसका हनन मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं मर्यादा की रक्षा करूंगी, अपने कुल की लाज रखूंगी मैं। अब मुझे किस बात की चिंता? अब तो जैसे जीवन का उद्देश्य ही पूरा हो गया है। अब मन में कोई भय नहीं, कोई जल्दी नहीं। मन की अधीरता अब शांत हो चुकी है। आज इस एक इच्छा की पूर्ति क्या हुई, मैं तो जैसे इच्छा मुक्त हो गई हूं। आज तो केवल आशाओं का उजाला है, अंधेरे का कहीं चिन्ह भी नहीं। आज मैं अपने भवन इसीलिए लौटना चाहती हूँ ताकि माँ और पिताजी की स्वीकृति और आशीर्वाद के साथ विदा ले सकूं। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? भरी सभा में आप दोनों से ऐसे कुवाक्य, आप दोनों का इतना अपमान, ये पिताजी ने उचित नहीं किया। यदि उन्हें कोई आपत्ति थी तो विनम्रता से भी तो कह सकते थे, या अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करने के लिए आप दोनों को एकांत में बुला लेना चाहिए था। जब पिताजी को सब इतना मान सम्मान देते हैं तो क्या उन्हें दूसरों के मान सम्मान का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या दूसरों के विचारों का आदर नहीं करना चाहिए? तथ्य तो यह है कि जो चुप रह जाए, जो अपने आत्मसम्मान पे लगी ठेस को बिना किसी विरोध के सह जाए, प्रजापति दक्ष केवल उसी को सम्मान देते हैं। वे भली भांति जानते थे कि हम उनकी बातों का विरोध नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने हमें अपना जमाता चुना। और कदाचित महादेव को वो इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि महादेव को उनकी ये मनमानी, उनकी ये अराजकता कभी स्वीकार्य नहीं होगी। आप दोनों को इस संदर्भ में पिताजी से बात करनी चाहिए। नहीं अदिति, सती की समस्या अब तक टली नहीं है। ऐसे में हमारा प्रजापति से इस संदर्भ में बात करना ना तो उचित होगा और ना ही अनिवार्य। प्रजापति दक्ष हमारे पिता समान हैं। यदि आक्रोशवश उन्होंने हमसे कुछ कह भी दिया तो उनके प्रति अपने मन में अपमान की भावना लाना उचित नहीं है। किंतु स्वामी, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे तब भी नहीं।
वो हमारे पिता हैं और आप हमारे स्वामी। पिताजी को भरी सभा में सबके सामने आपसे ऐसे अनुचित शब्द नहीं कहने चाहिए थे। ख्याति, सप्तऋषि मंडल पहले ही अपना विरोध दर्शाने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। इस योग में सर्वप्रथम हमें अपना कर्तव्य का पालन करते हुए सप्तऋषि मंडल को शांत करके उन्हें वापस भेजना होगा। इस समय इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। आइए महर्षि कश्यप। ऋषिवर, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि प्रजापति दक्ष के प्रति आप अपनी अपनी अवधारणा समाप्त कर दें। प्रजापति का अहंकार सभी सीमाओं को तोड़ चुका है। वो ये समझने को तैयार ही नहीं है कि जिसका जन्म ही शिव से विवाह करने के लिए हुआ है, उसका विवाह किसी और के साथ कैसे हो सकता है। महर्षि भृगु, आप तो ज्योतिष विद्या के ज्ञाता हैं। गणना कीजिए और बताइए, दक्ष और सती के ग्रहों की दशा क्या कहती है। सती का विवाह शिव से होगा या किसी और से? मेरे ज्योतिष ज्ञान से तो यह निष्कर्ष निकलता है कि सती का विवाह शिव के सिवा और किसी से होना संभव ही नहीं। स्वामी भक्ति इतनी अंधी नहीं होनी चाहिए महर्षि भृगु। और यदि आप उनका हित चाहते हैं तो उनके अहंकार पर अंकुश लगाइए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब प्रजापति स्वयं अपना पतन और अपना विनाश कर बैठेंगे। यदि उन्हीं को टालना संभव होता तो प्रजापति ये कब का कर चुके होते। किंतु ये योग इतना साधारण नहीं है। सती का जन्म ही शिव की अर्धांगिनी बनने हेतु हुआ है, ताकि इस सृष्टि का उद्धार हो सके। और अब उस उद्देश्य की पूर्ति का समय आ चुका है और प्रजापति को भी यह बात समझनी ही होगी।